नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज से। हमारे संवाददाता अखिलेश यादव के साथ जन अधिकार पार्टी से विधानसभा 259 मेजा के प्रत्याशी एवं प्रभारी बबलू कुशवाहा से क्षेत्रीय भाषा में चुनावी मुद्दों व क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत के दौरान उनकी चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। आइए डालते हैं एक नजर और दिखाते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश यादव व बबलू कुशवाहा द्वारा की गई बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार अखिलेश कुमार यादव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल परमार्थ आवाज। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी बबलू कुशवाहा जी। आइए इनसे हम कुछ वार्तालाप करते हैं इनके क्षेत्रीय भाषा में। तो बबलू जी, ये बताऊँ, आप विधानसभा का चुनाव लड़त हैं, जिनमें से देखा जाए आपके मेजा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से नीलम कड़वरिया हैं, अपने आप के जाना माना समझथिन विधायिका, और समाजवादी पार्टी से संदीप पटेल भी आए हैं। तो ये बताऊँ कि का आप उन्हें टक्कर दी पही या आपका जोन पार्टी बा कोने उद्देश्य उसका एजेंडा का बा, कोने बेस पे वो चुनाव लड़ता, आपका रणनीति का बा उन्हें जन के परास्त करे के। सबसे पहले हम आपके परमार्थ न्यूज़ के माध्यम से सभी मेजावासियों को नमस्कार। जिसे आप बताएं कि नीलम कड़वरिया और संदीप पटेल सपा की मेजा का जो मांग बा कि लोकल यहाँ के कोई भी नेता हो ना मेजा को हुई, सिर्फ मेजा में लगातार हम लोग निकले थे, जो कि जनता के जो रुझान मिला था कि लोकल नेता के कि यहाँ मेजा इतना बड़ा विधानसभा में किसी समाज के नेता ही नहीं बचा है जो समाजवादी के लिए प्रत्याशी नहीं मिलत हैं, न भाजपा के प्रत्याशी मिलत हैं। तो अगर हम लोग मेजा न जागे तो आगामी बाहरी लोगन के कब्जा हो जाए। तो यह बता कि हम समाजवादी पार्टी और भाजपा से अगर हम इन लोगों से पूछे कि जैसे गांव सभा में प्रधानी का चुनाव होते हैं, चाहे जिस गांव में, और वो गांव में चाहे गरीबी आदमी हो तो वही गरीबी में से प्रधान चुनबे कि कहीं बाहर से ले आए के वो करोड़पति के लगाए के प्रधान चुनबे। प्रधानी का चुनाव तो अलग हो गया। अरे मैं आपको उदाहरण बताओ थे। तो ऐसे विधानसभा है, तो ये विधानसभा के चाहे समाजवादी के पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे किसी भी दल के मेजा के प्रत्याशी हो ही तो उनकी मजबूरी हो मेजा के लोगन के चुनी ही। जब प्रत्याशी देबा तब तो मेजा के लोगन के चुनी ही, जब मेजा में कोनो समाज में नेता ही नहीं बचा है। हमने कहीं मतलब इससे पहले आप समाजवादी पार्टी में रहे। हाँ, तो का वजह रहा समाजवादी पार्टी छोड़ने की? देखा, हम समाजवादी में रहे, हम समाजवादी विचारधारा से रहे, मजबूती से काम करते रहे और हम विधानसभा के दावेदार रहे। पार्टी में हम आवेदन किए रहे कि हमकी पार्टी अगर यहाँ से टिकट दे समाजवादी तो हमें जनता की सेवा करे के लिए। लेकिन हमें ये लगा कि जब ये लोग हमें मंच से उठाई देते हैं, बड़े लोग आए हैं और कहीं आप उठ जा और उठ क्यों बैठाई दे। अगर हमारे साथ में 1500 लोग गए ना हमके मंच से उठाई दे तो हम क्या उम्मीद रखें कि हमें टिकट दे दें। तो हम अपन विकल्प तलाश किया, हम पार्टी से चुनाव लड़े के बाद हम जनता की सेवा करें तो कहीं ना कहीं से लड़ब। अगर जी हम मन बबलू जी, भारतीय जनता पार्टी जौन बा ओकरे बारे में आपका कहना बाटे कि 5 साल सरकार रही एकर विधायिका निधि में, जैसे कि आपके मेजा विधानसभा से नीलम कड़वरिया रही, बढ़िया कार्य करी, ओकरे बारे में आपका कहना बाटे? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं पूरा जनता देख चुका बा ये लोग का कर रहे थे। इनका लोगन की बा कि अगर 5 किलो राशन और यही कॉलोनी और के हित में काम कर रही, 5 किलो राशन दे रही है। जी जी, अगर आप हमारा 5000 महीना लूट रहे हैं, घर से 5000 महीना लूटत है और उसमें से 1000 महीना अगर देते हैं एक परिवार के लिए तो 4000 तो हमारा लूटे न, तो फिर हमके 1000 दे हैं तो कौन बड़ी एहसान ला दें। हम तो कहते कि आप लूटो जी, लेकिन प्राइमरी स्कूल में आप बजट दें। अगर बजट आवे जो कि गरीब के लड़कियों के अगर कॉन्वेंट में पढ़ाई जाते हैं, अगर हम कॉन्वेंट जैसा आप बजट दें, कॉन्वेंट जैसी सुविधा दें तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई होए। अगर जब पढ़ाई होए तो गरीब की लड़कियाँ पढ़े कॉन्वेंट जैसा, जब वो पढ़े तो आगे चल के वो उसकी पीढ़ी मजबूत हुए। बबलू जी, जैसे कि देखा जाए जिस समय समाजवादी की सरकार रही
तो अखिलेश यादव छात्रन के कम से कम न कुछ तो लैपटॉप की कीमत 25,000 रुपया तो रहे हुए, तो उनमें मुलायम और अखिलेश का फोटो लगा रहा, जिनमें वर्तमान सरकार एक बहुत खुल के विरोध करे कि अपन फोटो लगा के वितरण करे हैं। और अगर अब देखा जाए तो जो राशन वितरण होता, चाहे वो नमक का पैकेट हो, चाहे चना का पैकेट हो, चाहे रिफाइन का पैकेट हो, सब पे योगी मोदी का फोटो लगा बा। वहाँ पर आपका कहा चाहते हैं? देखो, पहले आप ये जाना है कि जब ये लोग जब 2020 का पहला कोरोना काल आए तो उस समय पुलिस लाठी के बल पे लोगन के बाहर नहीं निकलाई देता रहा, तब इनका नमक और चना रिफाइन और राशन नहीं मिला। जब आचार संहिता सोचन कि अब लगई वाला बा तो ये लोग आपन प्रचार करे बदे फोटो लगवाए के नमक और तेल रिफाइन बांटत हैं, ताकि हमार प्रचार करने के लिए प्रचार करे बदे कि ताकि हमारा चेहरवा देख के हम वोट मिल जाए, लोगन के याद रहे कि भैया योगी मोदी कि योगी मोदी हमके चना के पैकेट में छपा है। हाँ, चना नमक रिफाइन और ये तेल देहन, तो यह बदे वो ना बोटिया ले बदे आप फटौना वो प्रचार करे बदे सब लगवाए हैं। इनमें मतलब आचार संहिता का कोनो उल्लंघन नहीं होता भैया, उनकी शासन बा, उनके लिए कोनो नियम नहीं बाटे। अगर आज हम लोग करी अभी तो हम लोगन के तमाम नियम आई जाए। तो ये समाजवादी के सरकार में यही भा, और यह उससे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी करता कि ये लोग इतना ज़्यादा अपने तानाशाही में लग गए हैं कि किसी की आवाज़ दबाए के और सिर्फ आपन रखा चाहते हैं कि हमारा प्रचार चले। आप देख लें कि कुंभ मेला चलता, कुंभ मेला चलता तो कुंभ मेला में लाखों की भीड़ डुबकी लगावता, तो वहाँ दरे ये प्रदेश सरकार के हाई कोर्ट के और आयोग के इन नहीं दिखाता कि वो भीड़ आवत तो का वो कोरोना नहीं आए, वो कोरोना नहीं आए। तो हम कहते अगर नियम लगा, हम ये चाहते कि अगर ठीक बा कोरोना के आपके डर बा कि कोरोना हावी हो जाए, तो मेला कौन जरूरी बाटे कि लाखों के भीड़ वहाँ इकट्ठा होता। चुनाव चलता, चुनाव में सब नियम आप फॉलो होता थे, तो मेला कौन जरूरी बा कि देश के बचाव के बा कि जो दूर दूर से लोग आए के मेला में डुबकी लगाओ थे, का गंगा मैया में डुबकी लगा ले तो कोरोना चला जाही। बोला अगर ये चीज़ हो तो हम चली कर डुबकी लगाए के आई तब चलिए प्रचार करे, कोरोना न आवे। तो यह बदे कि इनके हमें आपके प्रचार न करे बदे नियम लगाए हैं कि आप 5 आदमी से न जावे और भीड़ न इकट्ठा करवे। आ इनकर जब रैली हो, इनकर नेता निकले तो 10-10 गाड़ी के काफिला लेके चलें, तो उधर आयोग न पूछे कि आप काहे लेके जाते हैं। मतलब आयोग भी मतलब इन्हीं के कहे में चल रही। देखिए, इनके कहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, जितने अपने सरकारी संस्थाएं हैं और मीडिया, सब इनके बिका हुआ है और सब ये गुलाम है। बबलू जी, आप मीडिया को बता रहे हैं मीडिया बिकी है, आप ये कैसे कहते हैं कि मीडिया बिकी? आखिर कोने वहाँ से आप बोलें कि मीडिया बिक चुकी बाटे? मीडिया मतलब सीधा मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में होकर कमियां छुपावे लगी, आप मीडिया पे किस तरीके से? देखा, हम लोग और हमार पार्टी और जितने छोटे दल के पार्टी या जो बिना सत्ता वाले पार्टी, अगर वो कार्यक्रम करें, अगर वो नेक काम करें, अच्छा काम करें, कुछ भी करें, तो उनका टीवी पर प्रचार नहीं आए, ठीक बा, उनका टीवी पर उनका न्यूज नहीं आए। अगर भारतीय जनता पार्टी नमक बेच दे दे तो टीवी पे दिखाए कि आधे नमक देहन, समझ है। और हम लोग उससे ढेर जनता की सेवा में करी थे, तो कोनो टीवी पर नहीं आए न्यूज, ठीक। तो हम आप लोगन के जितना बा ठीक बा, सम्मान बा, जे क्षेत्रीय पत्रकार लोगन के सम्मान करी थे सबको, लेकिन हमार निशाना बड़े पत्रकारन पर बा, जैसे एबीपी न्यूज, 24, जितने आज तक के ऐसे जितने टीवी चैनल लोग हैं वो सब बिके हैं। वो लोग बिका हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौनो दल के टीवी पर न आए। सिर्फ अगर जिस दिन हम लोग जो कार्यक्रम जमीन पर करत है, अगर ये लोग एबीपी वाले, आज तक वाले, जितने बड़े टीवी वाले हैं, चैनल वाले, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जितने पेपर बड़े हैं, अगर ये लोग जहिया हम लोगों को सच्चाई दिखाई दें जनता के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाए और हम लोग सबसे बड़ा पार्टी बन के आ जाओ। तो यह बदे या नहीं दिखौते कि वहाँ से ना लोगन के फिक्स पैकेज मिलता,
अपन पैकेज लेते हैं ना वह उनको दिखावत हैं। और दूसरी बात ये कि जहिया हम लोगन के गलती से दिखाओ दें तो इनका चैनल बंद हो जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी सभी विभाग पे हावी हो चुका बा। ये इनकी शासन जैसे अंग्रेज रहे, ये एकदम अंग्रेज से किसी दल से कम नहीं बा भारतीय जनता पार्टी। ऐसे हम भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा बा। ये बबलू जी ये बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने प्रचार प्रसार मतलब काफिले को लेकर मतलब हम आपसे बात करेंगे कि जैसा कि देखा जाता कि आपकी विधानसभा से नीलम करोरिया हैं, बड़ा बड़ा झंडा लेके और सैकड़ों की तादाद में अपन काफिला लेके चलते हैं, तो आप कौन तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा बाटे क्षेत्र में, एक बारे में आप बताएं। देखें हम लोग प्रचार प्रसार कहते हैं कि अगर खुली छोड़ दे दें, खुली छोड़ दे के देख लें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी के प्रत्याशी और बहुजन समाजवादी के जितने नेता हैं, अगर उनका दोनों दल बल के न चली तो बताओ। लेकिन आज ही बात मजबूर है जो चुनाव आयोग का आचार संहिता के गाइडलाइन के देख के हम लोग निकला थे। भाजपा सत्ता में है, मानते हैं भाजपा सत्ता में, इसलिए मतलब नीलम करोरिया काफिला लेके, तो समाजवादी तो सत्ता में नहीं है, हम देख रहे हैं संदीप पटेल का भी बहुत बड़ा काफिला चल रहा है। देखिए काफिला वो लोग बड़ी पार्टी के हैं, उनको जो है डर नहीं है कि हम क्या करें। हम तो अपनी जो नियम कानून को फॉलो करके चला थे कि ताकि ये लोग हमारे पीछे पड़ा हैं कि कहीं इनके हम दबा दे। तो हम अपन कार में लगा है, इनसे कम नहीं लगा। हमारे 50 गाड़ी निकले थे, अलग अलग तरीके से निकले थे, मोटरसाइकिल से, 4 चक्का से। और जहाँ से अगर काफिला के बात हुआ, काफिला से चुनाव नहीं होते। आप जनता के बीच में चला जा, जनता के दिल में के बैठा बाटे, बबलू कुशवाहा बैठा है, वो काफिला देव से लेके चलें और हम गाइडलाइन से लेके चलब। और सबके 2022 के जब रिजल्ट आए 10 मार्च के, सब बाहरियन के अंदर पत्ता जीरो हो जाए, साफ हो जाए। और कब अब 2027 में क्यों बाहरी मन न करे कि अंदर आके होल्डिंग लगाए ले। बबलू जी आपकी विधानसभा में, आपकी विधानसभा नजदीक मेजा में एक कताई मिल है जो कई वर्षों से दिक्कत ही बंद पड़ा बाटे। बहुत सारे विधायक आए, लेकिन वह कताई मिल के बारे में कोनो बात, कोनो चर्चा नहीं भे। अगर देखा जाए, अगर वो कताई मिल अगर कोनो भी विधायक द्वारा या कोनो भी सरकार द्वारा चालू कर दिया जाता तो ग्राम में जितने भी बेरोजगार हैं काफ़ी लोगों के कामकाज मिल जाए, एक विकास का और आगे बढ़े के देखा जाए तो वो मूल रूप से एक वो बन जाए। तो आपको वो कताई मिल पे क्या कहना, वो कताई मिल के लेके? कताई मिल के आप जहाँ बात करते हैं, लगातार हमारे न्यूज में आपको कहीं मिला था कि हमारा पहला मुद्दा रोजगार का बा कि रोड नाली तो सब दे चुका है मेजा में, लेकिन आज मेजा में नौजवानों के लिए रोजगार, मजदूरों के लिए रोजगार। तो हम लोग जिस दिन सप्ताह में आओ, पहला कताई मिल चालू हुए। कताई मिल के साथ 4-5 कंपनी, बड़ी कंपनी प्राइवेट ही आए, लेकिन मेजा के अंदर 4-5 कंपनी बाहर से ही, कि जो मेजा के नौजवान के कम से कम हम लोग 25 से 30 हज़ार नौजवान के लिए काम दे सके। ये हमारा पहला एकदम पहला मुद्दा बा। दूसर का मुद्दा हमारा प्राइमरी स्कूल बा। तीसर का मुद्दा हमारा किसानन के फसल सुरक्षा रेट बढ़ाना। चौथा मुद्दा हमारे बाटे कि जो मजदूर नरेगा में 200 पावत हैं, उनका मजदूरी 400 हो। पाँचवा मुद्दा ये बा कि जो इस विधानसभा में जो लड़का बिना माँ बाप का हैं, वो पढ़ा चाहत हैं कि हम एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक अच्छे इंटर कॉलेज में हम पढ़ी, और उनकी यहाँ फीस का व्यवस्था नहीं हो पाता, और न कपड़ा कोनो चीज़ नहीं पा। तो हम जिस दिन विधायक बने, पूरे विधानसभा का एक लिस्ट बनाओ जिन्हें बिना माँ बाप का किसी भी समाज के, तो उनके हमने पूरा एजुकेशन पूरा लास्ट तक उपलब्ध कराए के, और कहीं अपने कंपनी में कहीं भी उनके एडजस्ट कराए के इन्हें जवाब दे, उनका घर बसावे के काम करे। ये हमारा सोच बा मेजा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बबलू जी का जो सोच है वो समाज हितकारी और जन हित के कार्यों में है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार को लेके, इस तरीके से लगता है कि मेजा विधानसभा के अगले विधायक, होने वाले विधायक बबलू कुशवाहा जी हैं। प्रयागराज की तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहिए परमार्थ आवाज़ के साथ।